हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मास फ्लो मीटर वर्किंग एक्सप्लेनेशन। तो आज हम मास फ्लो मीटर की वर्किंग को और अच्छे से समझने वाले हैं। हमने लास्ट एक मास फ्लो मीटर की वीडियो बनाई थी जिसमें मास फ्लो मीटर के बारे में कुछ जानकारी समझी थी, लेकिन इस वीडियो में हम मास फ्लो मीटर के बारे में और अच्छे से समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो मास फ्लो मीटर होता है वो फ्लो को मेजर करने के काम आता है और मास फ्लो मीटर इंस्ट्रूमेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में वर्क करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और मास फ्लो मीटर से इंटरव्यूज़ में भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनी कॉरियोलिस फ्लोमीटर्स हैव 2 ट्यूब्स। जो कॉरियोलिस फ्लोमीटर्स होते हैं उनमें 2 ट्यूब्स होती हैं, 2 ट्यूब्स होती हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इस एनिमेशन से आप देख सकते हैं 2 ट्यूब्स हैं इसमें। They are made to vibrate in opposition to each other by means of magnetic coil। अब जो ये 2 ट्यूब्स होती हैं वो मैग्नेटिक कॉइल्स की मदद से वाइब्रेट करती हैं। यहाँ से आप एनिमेशन से देख सकते हैं कि ये दोनों ट्यूब्स एनिमेशन में वाइब्रेट करती हुई दिखाई गई हैं। The inlet arm and the outlet arm vibrate, but when there is a mass flow, the two vibrations are out of phase। इनलेट आर्म एंड आउटलेट आर्म वाइब्रेट करती हैं, लेकिन जब मास फ्लो होता है तब ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। द इनलेट आर्म इज बिहाइंड, इनलेट आर्म पीछे हो जाती है, एंड द आउटलेट आर्म इज अहेड, और जो आउटलेट आर्म होती है वो अहेड हो जाती है, आगे हो जाती है। The two vibrations are shifted in phase with respect to each other। अब 2 वाइब्रेशंस एक दूसरे से फेज में शिफ्ट हो जाते हैं, 2 वाइब्रेशंस के बीच में फेज शिफ्ट आ जाता है। एंड द डिग्री ऑफ फेज शिफ्ट इज अ मेजर फॉर द अमाउंट ऑफ मास दैट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब एंड लाइन। अब जो फेज शिफ्ट आया है वो फेज शिफ्ट मास जो फ्लो कर रहा है ट्यूब्स एंड लाइन्स में उसके अकॉर्डिंग आता है, उसके प्रोपोर्शन में आता है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जितना मास फ्लो होगा ट्यूब्स एंड लाइंस के थ्रू उतना ही फेज शिफ्ट ज़्यादा आएगा। दैट मीन्स मास फ्लो रेट बढ़ेगा तो फेज शिफ्ट बढ़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए 2 ट्यूब्स होंगी, ये दोनों वाइब्रेट करेंगे और जब फेज शिफ्ट आएगा तो उसको डेल्टा टी से शो किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी ये देखेंगे डेल्टा टी किस तरह से आता है, वो भी आगे वीडियो में समझेंगे। और इस तरह से मास फ्लो मीटर होता है, ये केस रहता है, ये कॉइल्स होती हैं इसकी, ये फ्लो ट्यूब्स होती हैं। तो यहाँ से आप ये मास फ्लो मीटर देख सकते हैं। अ कॉरियोलिस मीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन मैकेनिक्स। अब जो कॉरियोलिस फ्लो मीटर होता है, जो कॉरियोलिस मीटर होता है वो मोशन मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। व्हेन द प्रोसेस फ्लूइड एंटर्स द सेंसर इट इज स्प्लिट। जब प्रोसेस फ्लूइड सेंसर में एंटर करता है तो ये स्प्लिट हो जाता है। आप इस एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि जब प्रोसेस फ्लूइड एंटर हुआ तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। As the tube oscillate, the voltage generated from each pick-off creates a sine wave। तो जो वोल्टेज जनरेट होता है ईच पिक ऑफ के द्वारा, हर पिक ऑफ के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट होते हैं वो साइन वेव क्रिएट करते हैं। दिस इंडिकेट्स द मोशन ऑफ वन ट्यूब रिलेटिव टू द अदर। अब ये जो इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, जो साइन वेव्स क्रिएट हुई ये इंडिकेट करता है कि एक ट्यूब दूसरे के रिलेशन में किस तरह से मोशन कर रही है। Under no flow conditions, the inlet and outlet sine waves are in phase with each other। No flow conditions में इनलेट और आउटलेट साइन वेव्स एक दूसरे के इन फेज रहती हैं। दैट मीन्स वो आउट ऑफ फेज नहीं होती हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं, देखिए 2 साइन वेव्स हैं, वो एक दूसरे के इन फेज हैं, इनमें किसी भी तरह का फेज शिफ्ट नहीं है। When fluid is moving through the tubes, जब ट्यूब्स के थ्रू फ्लूइड मूव करता है, the tubes twist in proportion to the mass flow rate। जैसे ही ट्यूब्स में फ्लूइड मूव करता है तो ये ट्यूब्स ट्विस्ट करती हैं मास फ्लो रेट के प्रोपोर्शन में। जैसे जैसे मास फ्लो रेट बढ़ता है तो ट्विस्टिंग भी बढ़ती है। The amount of this twist is detected by the inlet and outlet sensors।
बेस्ड ऑन द फेज शिफ्ट दैट मीन्स टाइम डिफरेंस दैट अकर्स इन द साइन वेव्स फॉर्म्ड बाई टू सेंसर्स। अब दो सेंसर्स के द्वारा जो साइन वेव बनी उनमें जो फेज शिफ्ट आया दैट मीन्स टाइम डिफरेंस आया, तो उस पर बेस्ड क्या होता है, उसी पर बेस्ड ये ट्विस्ट अमाउंट होता है। जितना ज़्यादा फेज शिफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा ट्विस्टिंग होगी। अगर फेज शिफ्ट कम होगा तो ट्विस्टिंग कम होगी, फेज शिफ्ट ज़्यादा होगा तो ट्विस्टिंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं द अमाउंट ऑफ दिस ट्विस्ट इज डिटेक्टेड बाय द इनलेट एंड आउटलेट सेंसर्स। अब जो ये ट्विस्ट का अमाउंट है, जितना ज़्यादा ट्विस्टिंग हुई यही ट्विस्टिंग इनलेट एंड आउटलेट सेंसर्स के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है। द मास फ्लो रेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंस इन फेज शिफ्ट इन द साइन वेव्स फॉर्म्ड बाय द इनलेट एंड आउटलेट सेंसर्स। इनलेट एंड आउटलेट सेंसर्स में जो भी फेज शिफ्ट आया उससे उनके डिफरेंस से मास फ्लो रेट को ड्राइव किया जाता है। जितना ज़्यादा फेज शिफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा मास फ्लो रेट होगा। द टाइम डिले बिटवीन द टू साइन वेव्स इज कॉल्ड एज डेल्टा टी। अब जो टू साइन वेव्स होती हैं उनके बीच जो टाइम डिले होता है उसको डेल्टा टी से डिनोट किया जाता है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास फ्लो रेट। अब जो ये डेल्टा टी होता है वो डायरेक्टली मास फ्लो रेट के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि आप इन एनिमेशन से देख सकते हैं। देखिए ये जो टाइम डिले आया, इस वाले राइट वाले एनिमेशन से देख सकते हैं टाइम डिले आया। ये जो टाइम डिले है वो डेल्टा टी से हम शो करेंगे, और जितना ज़्यादा टाइम डिले आएगा दैट मीन्स उतना ज़्यादा मास फ्लो रेट होगा। अब अगर मास फ्लो रेट 0 होगा तो ये टाइम डिले बिल्कुल भी नहीं आएगा, जैसे कि अभी हमने एनिमेशन में देखा था। ये टाइम डिले डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इन फेज आ जाएंगी। दैट मीन्स जब मास फ्लो 0 होगा तब ये दोनों साइन वेव्स इन फेज में होंगी, और जब मास फ्लो रेट बढ़ेगा तो इनके बीच में जो फेज शिफ्टिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा फेज शिफ्टिंग बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा मास फ्लो रेट भी बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा मास फ्लो रेट बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा ही शिफ्टिंग भी बढ़ती चली जाएगी उसी प्रोपोर्शन में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।